मिनिमम 2,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए तो उनको सदकार्यों में कैसे लगाया जाए, वो इतनी लंबी प्लानिंग हमने करके रख रखी है। 1 जनवरी 20 से पहले जो मेरे पास प्रॉपर्टियाँ थी वो 31 दिसंबर 30 से पहले 90% वो प्रॉपर्टियाँ डोनेट करने लग रहे हैं हम। मेरे दोनों बेटों ने वो एफडी तुड़वा के एक दिन में, बच्चों ने, वो पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने 25 लाख रुपए एक दिन में दान कर दिया था। राम राम सारे ने, मैं हूं तारे गला कुसुम गोयत कि तुमने नु सुनी है कि भाई किसी इंसान ने करोड़ों रुपये दान कर दिए। वे उसने उन लोगों तक दान करे हैं जिन्हें उसकी जरूरत थी, और पर दिन का अगर मैं बताऊं तो 1,00,000-2,00,000 रुपये रोजाना आज के समय में वो इंसान दान करने लग रहा है। लेकिन वो नुको है कि भाई मैं इस चीज को ज्यादा बखान नहीं करना चाहता, मैं इस चीज ने किसी तक बताना नहीं चाहता। ठीक है, जितना मेरे दौर आ रहा है मैं चाहूं कि उसका 90% जो है मैं लोगों तक देऊं, बांटूं, ताकि वे भी जो है इस मुकाम तक पहुंच पावे जिस मुकाम पर आज मैं खड़ा हूं। और सिर्फ एक चीज की उस इंसान ने तलाश है, शांति। वो चाहता है कि मन में शांति हो तो बहुत कुछ हो सकता है। तो आज भाई समझ भी गए होंगे कि मैं किसका जिक्र कर रही हूं, क्योंकि हरियाणा में लगभग हर कोई जाना है जो समाज सेवक है, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। भाई शशिकांत कौशिक सर मेरे गिलाज मौजूद हैं, और राजनीति और समाज सेवक तो लोगों का दिमाग में आया कर है कि भाई ऐसे कैसे दोनों एक साथ कैसे चल रहा है। तो पहले तो सर राम राम। राम राम लाडो। ठीक हो सर? आपको और आपके दर्शकों को राम राम। बहुत बढ़िया। आज काफी समय बाद फिर मिलना होया, क्योंकि लोगों के सवाल थे, आपकी वीडियोस इतनी वायरल जावे सर कि लोग पूछते रहे हैं कि भाई मारे दो रवि इतना रुपया हो तो हम भी कर देवा दान, कौन सा बड़ी बात है। ये सवाल भी आवे सर कि भाई पैसा है तो भाई कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगे सर उनको? लाडो, मेरा तो कहना ये है कि फेल होने के लिए तो बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, पास होने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। क्योंकि गलत काम करने से, मतलब बुराई करने से, गड़बड़ करने से ही जीवन खराब होता है। जो धन है ना, धन केवल नेचुरल रहते रहो, भगवान सबको खूब देता है। लेकिन हम अपनी गलत आदतों के कारण धन को अपने घर में आने नहीं देते, सम्मान को अपने घर में आने नहीं देते। तो मेरे कई दोस्त हैं जो मुझे मेरे विरोध भी करते हैं कि भाई तेरे पास है तो इसलिए कर रहा है। मैंने कहा यार, तेरे पास भी हो सकता है। आप प्रकृति के हिसाब से रहना शुरू करो। आप बुराइयाँ बोलना बंद कर दो, बुराई सोचना बंद कर दो, गुस्सा करना बंद कर दो, नाराज रहना बंद कर दो। लोगों से जो हम रूस जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं, वो छोड़ दो। अपने परिवार को, दोस्तों को, घरवाली को, भाइयों को, परिवार को साथ लेके चलने का प्रयास करो। कोई आपका अपमान करता है उसका सम्मान करने का प्रयास करो। कोई आपको गुस्सा करता है उसको माफ़ करने का प्रयास करो। कोई धोखा देता है उसको भूल जाने का प्रयास करो। तो प्रकृति जो है, भगवान जो है, खूब देता है। जी जी, आपने अभी फेलियर शब्द का यूज कराया सर। फेलियर तो देखो आप भी हुए थे सर 70 बार। जब मैंने मतलब लगभग लगा कि 70 तो फालतू हो गए होंगे। 70 फेलियर के बाद आपने सफलता मिली थी, वो क्या था सर? ऐसा मुझे ऐसा लगा है, आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि, और बच्चों को भी मैं, नई जनरेशन को भी मैं हमेशा बताने का प्रयास करता हूँ कि भगवान ने जिसको देना होता है पहले उसका टेस्ट लेता है। भाई आप एक बात देखो, केजी के बच्चे का भी साल में टेस्ट होता है कि इसको अगली क्लास में भेजें या ना भेजें। 8वीं 10वीं 12वीं के बच्चों के सब के टेस्ट होते हैं कि भाई उनको अगली क्लास में भेजा जाए या ना भेजा जाए। आप धनवान बनना चाहते हो, आप लखपति बनना चाहते हो, आप करोड़पति बनना चाहते हो, और आप फिर ये भी चाहते हो कि आपके टेस्ट भी ना हो, तो कैसे पॉसिबल है? तो भगवान ने जिसको धन, प्यार, सम्मान, पद बड़े देने होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। और जो टेस्ट में रोता है उसको भगवान बहुत आगे नहीं भेजता। और जो भगवान पे भरोसा करके कि भगवान जो आपने कमियां, परेशानियां, दिक्कतें दी हैं, मैं इन पे विजय पालूंगा, इनको, इनसे आगे, इनको मात दे के आगे बढ़ जाऊंगा, तो भगवान फिर खूब देता है। जी जी। ऐसा क्या हुआ सर कि भाई आपने यू चूज किया कि भाई हाँ मैं दान करता रहूंगा? कुछ तो ऐसा घटित हुआ होगा ना आपके साथ, किसी ने या कहा हो? क्योंकि कई बार नो हुआ है कि भाई कोई नु कह दे ना कि भाई तो है ना दान करना शुरू कर दो आप, तो आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। क्या आपके साथ क्या घटना घटी थी सर? ऐसा मैं स्वार्थी आदमी हूँ। मुझे पता चला कि भगवान की हिस्सेदारी में काम करके धन ज्यादा आएगा। भगवान की सर उस टाइम आपकी कितनी? नहीं, बहुत पुरानी बात नहीं है ये। 1 जनवरी 20 को हमने डिसाइड किया है, 7वां साल है केवल। ओके, मतलब पहले स्वार्थ से खर्चा तो पहले इससे भी ज्यादा करता था, मैं कम नहीं करता था, लेकिन स्वार्थ के लिए करता था।
मेरा धन बढ़े, मेरा प्यार बढ़े, मेरा सम्मान बढ़े, मेरा ये बढ़े, मेरा वो बढ़े, स्वार्थ में जीवन जीता था। फिर मुझे एक स्वार्थ का और पता चला कि यदि आप सदकार्य करोगे, भगवान के नाम पे 10 रुपये खर्च करोगे, भगवान के हिस्सेदारी में काम शुरू करोगे तो धन प्यार सम्मान बढ़ता है। बस मैंने उसको पकड़ लिया इस बात को, और भगवान की हिस्सेदारी में अब काम करता हूँ। मतलब अब कमाता वो है, खाता मैं हूँ। मतलब आज तो 7 साल पहले आप बटड़ा कर रहे थे और फिर ऐसा कुछ हुआ कि भाई आपने दान करना शुरू कर दिया कि भाई दान नहीं बोला जा सकता, भगवान के हिस्से को दे रहा हूँ। आप अपनी भाषा में ये बोल रहे हो सर, लेकिन मैं जब लोगों को बताऊंगी तो मेरी भाषा में ऐसा ही बोला जाएगा। नहीं, आप लोग, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा बताना चाहिए। आपको स्पष्ट बताना चाहिए कि भगवान के हिस्से को बांटता हूँ, मैं अपना हिस्सा नहीं दे रहा, मैं दान नहीं कर रहा, मैं 100 रुपये भी अपना नहीं दे रहा, मैं 100 रुपये भी दान नहीं कर रहा, मैंने कभी भी आपने नहीं अपनी प्रॉपर्टी का भी कहा सर, मैंने पढ़ा है एक जगह, आपने अपनी खुद की प्रॉपर्टी का बोल रहे हो कि भाई इतना कितना परसेंट। 1 जनवरी 20 से पहले जो मेरे पास प्रॉपर्टियाँ थी वो 31 दिसंबर 30 से पहले 90% वो प्रॉपर्टियाँ डोनेट करने लग रहे हैं हम। वो भी ये है कि जो 100 रुपये में बरकत नहीं हो रही थी वो 10 रुपये में ज़्यादा बरकत हो रही है। मतलब वो देने के भाव से ही भगवान इतना ज़्यादा दे रहा है कि घर में आप जाओगे तो आपको मतलब घर स्वर्ग जैसा लगेगा। कोई कलह नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई नाराज नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे कर्म करने से ही आएंगी। पूरी फैमिली सहमत है सर आपके इस फैसले तक? हाँ, सबकी सहमति से ये सब। यदि मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो जब मेरे फादर रिटायर हुए जी सर। तो उसने मेरे 2 बेटे हैं, उनके नाम 25 लाख रुपए कराए थे कि भाई आने वाले दिनों में जैसे एक दादा की इच्छा होती है पोते के नाम कराने से। तो जब मैं पिछले दिनों में इलेक्शन हारा तो मेरे दोनों बेटों ने वो एफडी तुड़वा के एक दिन में, बच्चों ने, वो पढ़ने वाले बच्चे, उन्होंने 25 लाख रुपए एक दिन में दान कर दिया था। आप संभाल खा जाके पता कीजिए, जितने दादा खेड़े हैं उनमें सब में 84 गांव हैं, उनमें सब में बांट के आगे थे, एक दिन में बांट के आगे थे। एक दिन में 25 लाख रुपए दे आए बच्चे, आपके बच्चे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देख लो भाई, मतलब एक बात क्या कर अपने गामा में कि भाई संस्कार बिल्कुल दिखा है, बोल रहा है तो भाई देखो इन्होंने ही अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए होंगे कि भाई उन्होंने भी सोचा कि भाई पिता इस लाइन में तो हम भी इसी लाइन में चल रहे। सर राजनीति में भी हो आप, राजनीति और समाज सेवक कैसे लेके चल रहे हो सर दोनों को? राजनीति में और समाज सेवा में मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजनीति में केवल समाज सेवा के लिए आना चाह रहा हूँ कि जो कोई भी आदमी, आप अंबानी की भी बात करो, आप अडानी की भी बात करो, तो हर आदमी की अपनी लिमिटेशन है, वो अपने घर से कितना कर सकता है। आज मैं 1000 का, 2000 का, 10,000 का भला कर सकता हूँ यदि, लेकिन सरकार की कलम मेरे हाथ में है तो मैं लाखों लोगों का भला कर सकता हूँ। इसलिए मैं राजनीति में प्रयास कर रहा हूँ कि और ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, और ज़्यादा बड़ा कर पाऊँ, और ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, इसलिए राजनीति में आने का प्रयास है। और मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि मैं राजनीतिक तौर पे यदि सफल होता हूँ तो 1 रुपया भी राजनीतिक तौर पे किसी का हिस्सा या भगवान का या समाज का या सरकार का 1 रुपये का भी फायदा उससे नहीं उठाया जाएगा। वो केवल सच्ची समाज सेवा होगी। जी सर, आपने ये बात करी, हालांकि देखो आप तो करने लग रहे हो मदद, लेकिन बहुत सारे हैं जो वादे तो नहीं कर रहे हैं कि भाई मैं अगर एमएलए बन गया, मैं मंत्री बन गया तो मैं इतना पुण्य कर दूंगा, लेकिन बाद में ना बहुत सारे लोग मतलब वो करते रहे हैं कि भाई हाँ मदद करो, ये करो, लेकिन वो आगे नहीं आते। सर ये सवाल आपसे भी रहेगा क्योंकि आप भी बोल रहे हो ना, कल को आप मंत्री बन गए। सर पुत्र, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ, मैं दूसरों के बारे में बात नहीं करता। मैं मेरे से पर्सन करो, मैं दूसरे के बारे में बात नहीं करता, मेरे बारे में बात करो। मैं भगवान को हाजिर नाजिर करके बोल रहा हूँ। मतलब मैं आज अपना इतना देने लग रहा हूँ, आप तुलना करके देखो ऐसा और कौन। देखो आपका अतीत बताएगा आप भविष्य में कैसे रहोगे। मैं आपके एक प्रोग्राम में आई थी जिसमें आपने बहुत सारे जो मंदिर है कूलर दान करे थे, बहुत सारे मतलब अस्पताल भी आपने बनवाया है, महिलाओं को भी, बच्चों को भी लाइब्रेरी भी, भवन भी दिए हैं, काफी मतलब हेलमेट भी बांटे हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए काफी मदद की है सर आपने। लगभग 37 करोड़ की मदद आप आज तक कर चुके हो। उसमें कमेंट आ रहे थे शिक्षा न लेकर, जो पिछला प्रोग्राम था कि भाई शिक्षा के लिए सर ने क्या किया है, तो वो सर क्लियर कर दो हमारे दर्शकों। हमने करीब 500 बच्चे गोद ले रखे हैं एजुकेशन को लेके। उन हर महीने 2, 4, 10 बच्चे
सफल होते रहते हैं। कोई अपना प्राइवेट काम कर लेते हैं, कोई सरकारी जॉब लग जाते हैं, कोई प्राइवेट जॉब भी शुरू कर लेते हैं। तो जितने बच्चे जाते रहते उतने बच्चे हम और अडोप्ट कर लेते हैं। तो कभी 450 से कम कभी नहीं होते, 550 से ज़्यादा हमारे पास अकोमोडेशन नहीं है। तो करीब 500 के बच्चों की अकोमोडेशन हमारे पास है, जो हम हर महीने 500 बच्चों को रख रखाव एजुकेशन को लेकर करते हैं। और मुझे लगता है कि अगला हमारा टारगेट जो है 500 बच्चे में सोनीपत में भी लूँगा, तो 1000 बच्चों का हमारा फिलहाल टारगेट है कि 1000 बच्चों को हर साल जो है सफल किया जाए। उनका सब आप ही उठा रहे हो, सब खर्चा? सब नहीं, केवल एजुकेशन को लेकर, उनकी कॉपी किताब ड्रेस कपड़ा इस टाइप की चीज़ें हम देते हैं। आगे और बड़ा क्या सोचा सर आपने? आप मकसद लाडो बहुत बड़े हैं, जो सरकार करती है, ऐसे ही मैं भी जो है इतने बड़े हमारे मकसद हैं। हम हॉस्पिटलिटी को लेकर, हम एजुकेशन को लेकर, हम हेल्थ को लेकर, हम जो पारिवारिक, जो आजकल हमारे हिंदू कल्चर में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है कि बच्चों के या तो शादी करते तो बच्चे नहीं करते, बच्चे पैदा करते हैं तो डाइवोर्स की समस्या घर घर में आ रही है। इसको लेकर हमने प्लानिंग किया, हम ऐसे गुरुकुल खोलेंगे जिसमें हमारी जो संस्कार है, हमारी संस्कृति जो देश की है, सनातनी संस्कृति है, वो बची रहे, उसके हिसाब से जीवन व्यापन हो। कोई डाइवोर्स का नाम भी हमारे घरों में ना आए। इन प्रयासों के साथ हमने प्लानिंग कर रखी है। मेरे पास आज वो प्लानिंग है, मिनिमम 2000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपए यदि मेरे पास हों तो उनको सदकार्यों में कैसे लगाया जाए, वो इतनी लंबी प्लानिंग हमने करके रख रखी है। ये भगवान कितनी कराएगा वो जाने, पैसा उसने देना, मैं तो उसका मैनेजर हूँ, मैं तो मुनीम हूँ भगवान का, और देगा तो मैं लगाऊंगा और अच्छे काम करूंगा। इसलिए मेरा जीवन है। मेरा ये वायदा है कि मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, मेरा जीवन नहीं है 10% मान के चलो, 10% मेरा धन संपदा और मेरा समय बच्चों के लिए 10% है। 90% छत्तीस बिरादरी हिंदू सनातनी के लिए मेरा जीवन है। मैं अपने धर्म के लिए जीता हूँ, अपने देश के लिए जीता हूँ, और अच्छा और बहुत अच्छा, बड़ा और बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। इस मकसद से जीवन जी रहा हूँ। बिल्कुल सर, आज बहुत सारे लाखों घरों के दिवे जो आपकी वजह से जल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो आपकी वजह से मतलब 2 टाइम का खाना खा पा रहे हैं। सर, आपका खुद का गांव कौन सा है और उसकी क्या हालात, मतलब खुद के गांव में कितना काम किया? लड्डो, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूं, मैं कोई गलतफहमी में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो दुआएं देते हैं उनकी वजह से मेरा घर चलता है। मैं ऐसा कभी भूल के भी मन में विचार नहीं आता कि मेरी वजह से किसी का घर चलता है। ये तो गलतफहमी मुझे नहीं है। लोग जो दुआएं देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, उनके कारण मेरा घर चलता है। एक बात नंबर 2, मेरा जो गांव में दादालाई मकान था, 7000 स्क्वायर फीट एरिया मैंने उसमें बना के, वहाँ हमने स्वीपर, रसोईया, पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। खाना पीना रहना सब कुछ वहाँ पे फ्री है। वहाँ श्याम प्रेमी और गांव के लोग आते हैं और उन्हीं का अधिकार है, वही वहाँ पे रहते हैं। सारी व्यवस्थाएं जो घर में धर्मशाला में होनी चाहिए, धर्मशाला का रूप उसको दे के घर को, और वो गांव को दे रखे हमने। आप जाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। और गांव के लेके ऐसी भी पर्सन आ रहे थे कि भाई चुलकाने गांव में पार्किंग महंगी है, तो हमने वहीं पे एक ज़मीन लेके, और वो 0 कॉस्ट पे, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने जगह दे रखी है। वो करीब 4-4.5 लाख रुपए का किराया भी उस पर आ सकता है हर महीने का, लेकिन हमने वो फ्री पार्किंग कर रखी है। बल्कि एक आदमी छोड़ रखा है ताकि गाड़ियों की व्यवस्था प्रॉपर करवा दे। वहाँ पे सैकड़ों प्रसाद वाले बैठ जाते हैं, उनका सैकड़ों लोगों का गुजारा हो जाता है कि फ्री पार्किंग के चक्कर में उनका प्रसाद बिक जाता है। तो इस टाइप की सुविधाएं हैं, इस टाइप के मकसद जीवन में है कि कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। चुनाव न लेकर के कुछ तैयारी चल रही सर, क्योंकि पहले तैयारी शुरू कर दे हुए हैं राजनीतिक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या? अब मैं इस बोझ में नहीं हूँ। 2 चुनाव में लड़ चुका हूँ, दोनों बार हारा हूँ। ऐसी बात नहीं, आप खुद बोलते हो ना कि हार के ही जीत होती है। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं, पार्टी मौका देगी तो फिर गेम खेलेंगे, फिर आजमाएंगे। मेरा काम है पहले से बेहतर होना, पहले से मजबूत होना। मैं बेहतर होने में और मजबूत होने में लगा हुआ हूँ। बाकी भगवान की मर्जी है, पार्टी की मर्जी है। किसके ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहो सर? पार्टी तो देखो आप पे है ही, विश्वास करते ही है, देखा हमने। जब पार्टी मौका देगी, अब मैं इस भाव में ज्यादा नहीं जीता, तब का तभी बनाओगे आप प्लान। वो तो पार्टी की मर्जी है, क्योंकि इतना छोटा नाम है, इतने छोटे काम नहीं रहे कि किसी एक जगह पे बंद के बैठ जाऊं मैं। जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको पूरा करेंगे। युवाओं के लिए सर खास कर क्या कहोगे? आजकल के युवा जो है नशे की तरफ बढ़ रहे हैं सर, इधर उधर भटक रहे हैं। मतलब जो घर चलाना चाहिए ना, उस काम के बजाय बहुत गलत कामों में चल रहे हैं सर। युवाओं को क्या संदेश? देखो, मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि ये नशा
तो नाश की राही है। केवल नशा भी ना करे तो भी जीवन 70-80% सफल होने के चांसेस बिना कुछ करे भी बनते हैं। तो नशे से तो बचना चाहिए सबसे पहली बात। बात नंबर 2, आप ये जीवन को एंजॉय करो। ये एंजॉय होगा शरीर के साथ और मन के साथ। मन को बड़ा करो, शरीर को स्वस्थ रखने का काम करो, सफलता आपके पीछे आएगी। ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर, लास्ट में क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? बस ये कहना चाहूँगा कि हर साथी जो है, हर युवा जो है, वो भगवान के हिस्से में काम करे। कुछ अपना 10% से शुरू करे। 10% जो है अपने परिवार निर्माण, दोस्त निर्माण, पड़ोस निर्माण, समाज निर्माण, हिंदू निर्माण में लगाए। तो इससे फिर काम आपका भगवान संभालता है। और जितना आप 10% लगाने का प्रयास करोगे, उसका 10 गुना नहीं 100 गुना आपको रिटर्न में देता है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे साथ प्रैक्टिकल ऐसा हो रहा है। तो देने का भाव रखें, क्योंकि बड़े बड़े मैंने बहुत लोगों को पढ़ा है। 100 बड़े लोगों को देखोगे तो 100 में से 100 ही कुछ ना कुछ दान करने का भाव, देने का भाव। और देने का मतलब केवल पैसा नहीं होता, प्यार, सम्मान, वाहवाही, बढ़ाई, मिठाई, कुछ भी देने का भाव रखो तो सफलता, प्यार, सम्मान बढ़ता है, आता है। मेरा ये मानना है। बिल्कुल भाई, सर ने बहुत बढ़िया बात कही है। और ये जो मेरा हाथ में तुम देख रहे हो, इस साइड भी देख लो, ये वे लोग हैं जिनकी अब तक सर मतलब मदद कर चुके हैं, सेवा कर चुके हैं, इनको दान कर चुके हैं। और ये देख लो कितिया 2 करोड़ रुपए, कितिया 5 करोड़ रुपए, कितिया 11-11 लाख रुपए। कोई ये 50,000, 5,000, 10,000 की नहीं है, लाखों में, करोड़ों में मदद की गई है। ये देख लो टोटल जो है अब तक 37 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं सर। और प्रतिदिन 1 या 2 लाख रुपए दान करते ही रहे हैं। ये खुद नुको है कि भाई अगर हम जितना देवांगे भगवान मारता उतना ही वापस देवेगा। तो फिलहाल सर के बारे में तारा के विचार है तो हमने कमेंट में जरूर बता दियो। और हर फील्ड में सर ने मदद करी है, मतलब कोई शिक्षा से संबंधित हो, बच्चे हो या युवाओं से संबंधित हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, मतलब हर फील्ड में जहां भी सर ने लगा कि भाई हाँ इस जगह पर मैं कुछ ना कुछ कर सकूं हूं, तो वहां पहुंचे हैं भाई और आगे लगे रहे हैं। लगभग और भी लिख रखा है इसमें, जैसे 65 करोड़ रुपए और दान करेंगे आने वाले समय में। तो फिलहाल शेयर कर दियो वीडियो ने और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दियो। मैं फिर मिलूंगी तब दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए राम राम सारे ने।